हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। कहते हैं सब कुछ किस्मत के हाथ में होता है, लेकिन कर्म प्रधान व्यक्ति के सामने किस्मत भी दासी बन जाती है। मेहनत के आगे कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। दुनिया ने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जब एक मेहनती व्यक्ति की जिद के आगे उसकी पूरी किस्मत पस्त हो गई। ऐसा ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेशियो आर्टेगा। आज की ये वीडियो इन्हीं के बारे में है कि आखिर इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, कैसे इन्होंने एक कंपनी खड़ी करी जिसका नाम आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। ज़ारा ब्रांड को इन्होंने कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़ारा ब्रांड का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मार्च 1936 को स्पेन के छोटे से शहर लियोन में जन्मे अमेशियो आर्टेगा के पिता एक रेल मजदूर थे। गरीब परिवार का पेट भरने के लिए पिता के साथ साथ उनकी माँ भी एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। गरीबी इतनी ज़्यादा थी, अमेशियो अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी ना कर पाए। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उनके परिवार को उनकी ज़रूरत है। यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया। सिर्फ 13 साल की उम्र में अमेशियो एक ऐसे फैशनेबल दर्जी के यहाँ नौकरी करने लगे जो अमीर ग्राहकों के लिए कपड़े तैयार करता था। यहीं से अमेशियो के मन में गारमेंट्स फैशन के प्रति झुकाव आया। हालांकि अमेशियो आर्टेगा ज़्यादा समय तक इस शहर में ना रह पाए। 1950 में नए रोज़गार की तलाश में उनके परिवार ने यह शहर छोड़ दिया और एक कोरोना चले गए। इस समय अमेशियो की उम्र 14 साल थी। यहाँ उसके पिता को नौकरी मिल गई थी। अमेशियो ने गारमेंट्स के काम को नहीं छोड़ा और एक कोरोना में एक स्थानीय गाला शर्ट की दुकान पर वे नौकरी करने लगे। ये दुकान आज भी उसी स्थान पर मौजूद है जहाँ ये पहले हुआ करती थी। यहीं पर अमेशियो ने एक इतालवी फैशन डिज़ाइनर के ट्रेनिंग में हाथ से कपड़े सिलना सीखा। कुछ साल बाद अमेशियो को ला माजा हैडर डशरी में बिक्री सहायक के रूप में नौकरी मिल गई, जहां उनके भाई बहन पहले से ही काम कर रहे थे। अमेशियो 60 की दशक में वह एक शहर की दुकान में प्रबंधक बन गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई 16 साल की रोसालिया मेहरा से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 60 के दशक की शुरुआत में अमेशियो और उनकी पत्नी ने एक छोटी सी कार्यशाला में बाथिंग क्लॉथ, नाइट गाउन और अंडरवियर बनाने की शुरुआत की। 1972 तक अमेशियो ने खुद का गारमेंट्स बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर गोवा कारखाने की स्थापना की। अमेशियो की सोच थी कि वह उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बेचे जिसकी कीमत इतनी हो कि युवा भी उसे खरीद सकें। इसी उद्देश्य के साथ 1975 में अमेशियो ने जोरबा नाम से एक फैशन स्टोर खोलना चाहा, लेकिन उन्हें ये नाम ना मिल सका। इसके बाद उन्होंने अपने पहले स्टोर का नाम रखा ज़ारा। आज के समय में आपको ऐसा कोई फैशन लवर नहीं मिलेगा जो ज़ारा ब्रांड को नहीं जानता हो। 70 के दशक के अंत से 90 के दशक तक ज़ारा स्टोर पूरे स्पेन में फैल गया। 1985 में अमेशियो ने इंडीटेक्स कंपनी की स्थापना करते हुए सभी ज़ारा स्टोर को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। 1988 में वो वक्त भी आ गया जब एक रेलवे मजदूर के बेटे द्वारा स्थापित ब्रांड अपने देश की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। स्पेन से बाहर पुर्तगाल में पोर्टो में सबसे पहला ज़ारा स्टोर खोला गया। उसके एक साल बाद न्यूयॉर्क में उसने जगह बनाई। उसके एक साल बाद पेरिस में भी ज़ारा ब्रांड बहुत ही मशहूर हो गया। 2016 में ऐसा समय आया जब रेलवे मजदूर का बेटा अमेशियो आर्टेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। 2016 में अमेशियो आर्टेगा ने 8 और 9 सितंबर को बिल गेट्स से दुनिया के सबसे अमीर आदमी का टैग छीन लिया। उस वक्त अमेशियो आर्टेगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। 2022 में अमेशियो की नेट वर्थ
$58.1 बिलियन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, और कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई टॉपिक हमें बताना हो, सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।